अब आज के वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर क्रिप्टो के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर हमें मूव दे सकता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे गोल्ड के अंदर भी क्या पॉसिबिलिटी है, टेक्निकली क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीक के अंदर कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिकल डेटा आने वाले हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में वॉर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी स्ट्राइक वगैरह को लेकर यूएस और ईरान के बीच में सीजफायर को लेकर बातें चल रही है, तो उनका क्या इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं यूएस और ईरान का जो वॉर छिड़ा हुआ है उसके बारे में। अब आज मंडे को ट्रंप सेज ईरान टॉक सेट फॉर मंडे एज तेहरान एंड ओमान डिस्कस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डील, यानी आज ये मंडे को डिस्कस करने वाले हैं। और कल इन्होंने स्ट्राइक को रोक भी दिया था, जिसकी वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसके अंदर लगभग 10% का क्रैश हमें देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ा क्रैश था। मीटिंग है वो अभी नहीं हुई है, और रिजल्ट्स क्या देखने को मिलेंगे उसका अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है, वो हमें इस वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पिछला मीटिंग्स का डेटा देखें तो हर बार मीटिंग होने के बाद में ये वॉयलेशन कर देते हैं, तो इसको अभी सीरियस मत लेना। जब तक कोई कंफर्म डिस्कशन नहीं हो जाता, ऑफिशियली चीजें देखने को नहीं मिलती, तब तक इसको लेकर सीरियस नहीं होना। दूसरी चीज की इस वीक के अंदर बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिकल डेटा है वो आने वाले हैं। यानी आज मंडे को तो पीएमआई डेटा देखने को मिलेगा, जिसका इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। दूसरा है ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग डेटा। अगर जॉब ओपनिंग डेटा पॉजिटिव आता है तो वो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है, और इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है तो रेट हाई की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ क्रिप्टो क्लियरिटी एक्ट, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है इस समय, वो भी इस वीक देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो आया तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म में दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एंड लास्ट फ्राइडे को आएगा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है तो वो डेटा अगर स्ट्रॉन्ग आया तो वो क्रिप्टो मार्केट के लिए वीक होगा, और अगर वो डेटा वीक आता है तो वो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा। अभी आपके सामने बिटकॉइन का ये डेली चार्ट है, डेली यानी वनडे का चार्ट है, और इसके अंदर बिटकॉइन हमें एक जो राइजिंग वेव था उसका ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखा रहा है। और ब्रेकडाउन दिखाने के बाद में अगर इसका हम टारगेट देखें तो टारगेट यहाँ पे बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, लगभग 5 to 6% के आसपास का। और 5 to 6% कहाँ तक हो सकता है, वो हो सकता है लगभग $60,000 के आसपास। यानी जो दूसरा मेजर सपोर्ट यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है वो $60,000 से लेकर $61,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ से सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर एक नया लो बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ सारे के सारे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें क्रैश भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये सपोर्ट मेंटेन रहता है तो इसके बाद हमें वापस से बिटकॉइन के अंदर जो डबल बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा था, वो डबल बॉटम ब्रेक करके रियल में उसका जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर ओवरऑल एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 60 से 61,000 के आसपास में, और अगर 6500 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग देखने को मिलती है तो वहां से मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश हूँ। अब आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं हम गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का टेक्निकल्स क्या दिखा रहे हैं, और गोल्ड के अंदर इस वीक के अंदर या फिर इस वीक के आगे हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। अब ओवरऑल गोल्ड हमें वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर बियरिश ट्रेंड के अंदर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखें कि गोल्ड के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और कहाँ पे हमें गोल्ड को लेकर बुलिश होना चाहिए और कहाँ पर बियरिश होना चाहिए, तो रीसेंट हाई और लो मार्क करने के बाद में, यानी जो रीसेंट हाई है गोल्ड का वो है 4166 के पास में, और रीसेंट लो है 3962 के आसपास में। अगर इन दोनों का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद में अगर यहाँ पर लगभग $62,000 के आसपास में बिटकॉइन कोई भी डेली की क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां पर हमारे लिए बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम लॉन्ग की ट्रेड के अंदर या बाइंग साइड के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन के बाद में यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है लगभग $3950 के नीचे, अगर कोई भी डेली क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर उसके बाद जो गोल्ड है वो टोटली बियरिश हो जाएगा, और अभी जो बियरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। अब आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि गोल्ड के अंदर हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन के अंदर कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी रिसर्च करो, रिसर्च के बाद में अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना।